आपदा आती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश जब प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश ने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उनमें से आपदा प्रबंधन का एक क्षेत्र यह भी है जहां पर हम लोगों ने आपदा को न्यूनतम करने और आपदा से होने वाली जनधन की हानि को भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जैसे हमारे राज्य मंत्री बोल रहे थे, बाढ़ उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील और संवेदनशील है। 24 जनपद अति संवेदनशील हैं और 16 जनपद संवेदनशील हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ प्रबंधन के बेहतरीन प्रयास करने का परिणाम था आज 4 से 5 जनपद ही ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के संकट से हमें बरसात में सप्ताह 10 दिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। शेष वहां पर अन्य जनपदों से इसे मुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके, प्रशासन के साथ लग करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है, लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव, या सांप के काटने का हो, या नीलगाय, या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल कंपनसेशन दे दिया जाता है। डूबने से अगर किसी की मौत हुई वो भी आपदा प्रबंधन के दायरे में आ जाता है। और भी अन्य अनेक कदम उठाए गए। लेकिन हमारा मानना कि मुआवजा अंतिम विकल्प है। हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? मुझे याद है आज से 4 साल पहले एक साथ आकाशीय बिजली से बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलाकर के लगभग 120 से अधिक मौतें हुई थी एक ही दिन में। बिहार के अंदर सर्वाधिक 80 मौतें हुई थी और 40 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर
हुई थी, जिनमें सर्वाधिक मौतें हुई थी मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये इसी के लिए आज हर जनपद में लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे आकाशीय बिजली से हम लोग पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को अवगत करा सकें या उसका सायरन बज सके, लोगों को बचा सकें। रेन गेज की स्थापना करने का कार्यक्रम, कितना बरसात हुई है, कितनी आवश्यकता है, इसको मापन के यंत्र अगर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगा लेंगे तो सूखा की समस्या भी नहीं आएगी और किसान को कब अपनी फसल बोना है इनके बारे में भी हम लोग उनको समय पे वे लोग अलर्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। और भी अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब 17 में आए थे, हमने एसडीआरएफ की 3 बटालियन उत्तर प्रदेश के अंदर गठित की। एसडीआरएफ का आज अपना मुख्यालय है, एसडीआरएफ के पास अपने इक्विपमेंट हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। पीएससी की फ्लड यूनिट के साथ इस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाता है। और आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के 25 जनपदों में आपदा मित्र के रूप में इन नौजवानों को मैं देख रहा हूं, जो आज यहां पर आकर के एसडीएमए के इस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जो आपदा के समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या अन्य कार्यक्रमों, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के राहत कार्यों को, प्रबंधन के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और मित्रों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह इतनी अच्छी लोकेशन पर 1.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने यहां पर एसडीएमए को, राजस्व विभाग को सौंपा और एसडीएमए का यह भवन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह भवन यहां पर अब बनने के लिए तैयार है। आज यहां पर इस पूरे भवन की जो लागत है, यह 66 करोड़ 40 लाख की लागत से यह भवन यहां पर बनेगा। इसमें वे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो वास्तव में किसी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संस्थान के साथ दिखने चाहिए। वे सभी यहां व्यवस्थाएं इसके साथ की जा रही हैं और इस भवन का काम होगा कि जहां आपदा मित्रों को वह ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पे हर स्कूल को, हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जोड़ सकें। वहीं साथ ही साथ यह भवन यह भी कार्य करेगा कि कोऑर्डिनेशन का काम स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी फ्लड यूनिट, आपदा मित्र, होमगार्ड के जवान, इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज इसीलिए इस भवन का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लिए आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा को न्यूनतम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज यहां पर हम सब इसीलिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर, ये लखनऊ में यह भवन स्थापित हो रहा है और लखनऊ में भी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। मैं यहां के लोकल विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को खास तौर पर मैं बधाई दूंगा कि यहां से पूरे प्रदेश की व्यवस्था का संचालन होगा। आपदा मित्र जो कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी हमने यहां पर
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 10 जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान आपदा के समय उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर एक मामले में सहयोग करने की और डूबने में ही बचाव का काम नहीं करती है। बड़ी बड़ी अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, उसमें भी उनके द्वारा, या कहीं कोई भवन गिर गया उसमें भी वह सहयोग करते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, हर प्रकार की आपदा में ये लोग सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे उन्हें सम्मानित किया गया है, उनकी सेवा को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, वैसे ही आपदा मित्र भी इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। यहां पर तमाम प्रकार के आपने कार्यक्रम देखे होंगे। हमने यहां पे पहले पुस्तिकाओं का विमोचन किया, राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जागरूकता कार्यक्रम हेतु विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु शॉर्ट फिल्म भी आपने यहां पर देखी होगी, और साथ साथ रेडियो जिंगल्स के माध्यम से भी आपने जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को यहां पर अपनी आंखों से देखा है कि कैसे जागरूकता के बड़े कार्यक्रम को, और मैं एसडीएमए से ही कहूंगा, आपदा मित्रों का उपयोग जब आपदा होगी उस समय आपदा प्रबंधन में, जनता की सेवा में, जब आपदा नहीं है सामान्य दिनों में स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, नगर निकायों में जाकर के छोटी छोटी गोष्ठी के माध्यम से हैंडबिल वितरित करते हुए लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। भूकंप आए हमें क्या करना चाहिए, आग अगर किसी दुर्भाग्य से घर में लग गई हमें घर के अंदर जाना चाहिए या बाहर भागना चाहिए, अगर आग लग गई किसी हाई राइज बिल्डिंग में है हमें लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए या सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। ये सभी छोटी छोटी जानकारी अगर लोगों को बता देंगे, या कोई व्यक्ति डूब रहा है उस समय क्या प्रयास होना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में अगर हम लोग पहले से ही जागरूक करके लोगों को बता सकेंगे, अवगत करा सकेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है, आकाश में बिजली चमक रही है, हमारा क्या दायित्व बनता है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, किसी पानी के तालाब के पास है, पानी के तालाब में वहां से बाहर निकल जाना है, कहीं समूह में नहीं रहना है, लोहे की किसी वस्तु को नहीं छूना है। बहुत सारी सावधानियां हैं जिसको बरत करके हम लोग न केवल स्वयं सुरक्षित हो सकते हैं बल्कि बड़े पैमाने पे जनधन की हानि को रोक सकते हैं। और यह जागरूकता का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कहा भी गया है कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है, यानी आपदा आ गई, जन और धन की हानि हो गई, तब बचाव करना ये तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन जन धन की हानि ही न हो अगर हम यह कर सकें तो ये तकनीकी का उपयोग करके और साथ साथ जागरूकता के माध्यम से संभव है। और इसमें एसडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्रों और अन्य प्रशासन का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आज यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन का